हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक द इलेक्ट्रिक मोटर। यानी इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट हैपन व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर हम लोग रखते हैं जिसमें करंट है तो क्या होगा। तो हम लोग उसमें देखे थे कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द रिजल्टेंट फोर्स यानी अ फोर्स विल बी एक्ट ऑन द कंडक्टर एंड द कंडक्टर स्टार्ट मूविंग। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखे थे तो वो मूव करने लगा था, यानी कि वो स्टार्ट कर दिया मूव करना, ठीक है, वो मोशन में आ गया। तो उसी के सिद्धांत पे, उसी के प्रिंसिपल पे आगे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर बहुत टाइप्स का ऐसा मतलब कि हम लोग मशीन देखते हैं वो कैसे काम करता है सर, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो मोटर होता है उस मोटर में क्या क्या लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। यानी मोटर सर, इलेक्ट्रिक मोटर कहने का मतलब कि हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट मोटर, डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भी है जनरेटर या एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। यानी इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाए तो सिंपली हम लोग क्या समझते हैं, डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। तो इसमें सर क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिए हैं क्या, दो परमानेंट मैग्नेट, यानी कि दो परमानेंट मैग्नेट एम है, यानी कि सर यहाँ देख रहे हैं क्या, M1 एंड M2 दो को परमानेंट मैग्नेट है। इन दोनों के बीच में एक हम कॉइल रखे हैं A B C D, ABCD एक कॉइल है, ठीक है, कॉपर कॉइल है। इस कॉइल को हम लोग किससे अटैच किए हैं, तो सर इस कॉइल से सबसे पहले हम लोग एक कम्यूटेटर को अटैच किए हैं। ये कम्यूटेटर क्या होता है सर, तो करंट के डायरेक्शन को जो चेंज करता है, करंट के डायरेक्शन को जो रिवर्स करता है उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर। यानी कम्यूटेटर इज ए डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि करंट के डायरेक्शन को जो रिवर्स करता है उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर। यानी कि सर इस साइड AB साइड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कम्यूटेटर X और इस CD साइड में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कम्यूटेटर Y अटैच किए हुए हैं। इस कम्यूटेटर से एक हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं ये, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश लगाए हुए हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले ABCD कॉइल है, ABCD कॉइल में सर AB साइड की तरफ यहाँ एक कम्यूटेटर लगा हुआ है, CD की तरफ भी यहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ है, ठीक है। यह कम्यूटेटर क्या करता है, तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इस कम्यूटेटर से अटैच है सर कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश क्या करता है सर, इसका नाम क्या है, तो कार्बन ब्रश। और ये जो आपको दिख रहा है डीप में वो क्या है, तो कम्यूटेटर है, क्या करता है, तो कॉइल के साथ रोटेट करता है। अब ये जो कॉइल है इसके साथ ये अटैच है और कार्बन ब्रश क्या करता है सर, तो कार्बन ब्रश बस उसको पकड़े हुए है, कार्बन ब्रश बस उसको पकड़े हुए। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मानते हैं कि इसे मिटाते हैं तो काफी ब्लैक हो चुका है तो ये कार्बन है, तो ये सिर्फ इससे टच है, ये सिर्फ इससे टच है। अब ये ऐसे रोटेट तो कर रहा है लेकिन कार्बन ब्रश फिक्स है, कार्बन ब्रश फिक्स है। जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, यानी कि ये घूमकर कॉइल मतलब बताते हैं कैसे रोटेट करेगा। तो सपोज दैट कि अब दूसरा कार्बन ब्रश आ गया, यानी कि इसके बाद ये आ गया, ये भी रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करेगा तो ये नहीं रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे से बस अटैच्ड है, ठीक है, सटा हुआ है, बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, बस दोनों एक दूसरे से अटैच है। यहाँ ये कह सकते हैं कि बस स्टिक कर गया है, चिपक गया है, सटा कर रखा हुआ है, चिपका कर रखा हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना साइकिल का जो व्हील होता है, तो व्हील को साफ करने के लिए दो को वहाँ ब्रश लगा हुआ रहता है, तो ब्रश तो मूव नहीं करता सर, साइकिल जैसे जैसे मूव करता है तो व्हील मूव करता है, यानी व्हील मूव कर रहा है तो कार्बन ब्रश यानी कि साइकिल का जो ब्रश रहता है वैसे लगा हुआ रहता है, और साइकिल मूव करता है तो उसका जो रिम होता है वो साफ होते रहता है, क्लीन होते रहता है। यहाँ कार्बन ब्रश क्यों है सर, करंट को कंटिन्यू सप्लाई करने के लिए। अब यहाँ अगर ये कंटिन्यू अगर सिर्फ अटैच नहीं रहेगा, ज्वाइंट कर देंगे तो ये जैसे ही रोटेट करेगा तो ये जो तार है तार ट्विस्ट हो जाएगा, यानी सर लपटाने लगेगा, तार लपटा जाएगा। और पंखा चल रहा है और तार लपटा जाए, सब टूट टाट के इधर उधर करंट आ जाएगा, मतलब सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये टच रहता है कि सिर्फ कॉइल घूमे, जो वायरिंग का कनेक्शन है वो जस्ट का तस रहे, ठीक है, तो वायरिंग का कनेक्शन जस्ट का तस रहेगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ कार्बन ब्रश बस अटैच है, ये कॉइल घूमेगा, कार्बन ब्रश वैसे ही रहेगा, ठीक है। कार्बन ब्रश हो गया, ये कम्यूटेटर हो गया जो करंट को रिवर्स करेगा, कार्बन ब्रश दो को, कम्यूटेटर दो को, ये ABCD क्या हो गया, तो कॉइल हो गया, दो को परमानेंट मैग्नेट है M1 एंड M2,
ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटर कहते किसको है सर, यानी डिफिनेशन। डीसी मोटर जो है उसको मतलब क्या कहते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होगा, वो क्या करता क्या है। ठीक है, डीसी मोटर का काम क्या है, डीसी मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम लोग इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं मोटर, वाटर पंप, यानी वाटर पंप जो हम लोग घर में लगाते हैं या फिर सिंचाई के लिए खेतों में यूज करते हैं, वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, घर में आपका मिक्सचर होगा, ग्राइंडर होगा, ये सब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये सब का काम क्या है, तो ये सब का सर इसी मतलब ये सब का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके और मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेगा। तो डीसी मोटर इज एन मशीन में या फिर इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस है, इट इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस सिद्धांत पे काम करता है सर, तो सिद्धांत वही है जो पिछले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, When a current carrying rectangular coil या फिर current carrying conductor या फिर current carrying कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको एक पैटर्न यानी कि सिस्टमेटिक तरीका से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो रोटेट करने लगता है। ठीक है, मतलब इस तरह से वो रोटेट करने लगता है। When a current carrying rectangular coil is placed in the magnetic field, then a force act on the coil which rotate it continuously। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग, यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हैं इसलिए लिख रहे हैं क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं तो एक फोर्स उस पर एक्ट करता है, एक फोर्स उस पर एक्ट करता है। वो फोर्स क्या करता है, तो जो भी कंडक्टर है या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको रोटेट करने लगता है, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करेगा सर, रोटेट कराएगा। कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग देख लिए क्या कि सर किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, परमानेंट मैग्नेट है, दो को बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल है, दो को कम्यूटेटर है, दोनों को कार्बन ब्रश से अटैच किए हुए हैं, यहाँ से उसको क्या दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई किए हैं बैटरी से या फिर डायरेक्ट करंट से भी। घर में जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग रखे हुए हैं डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर, वॉशिंग मशीन या फिर जो भी है ग्राइंडर वगैरह, मिक्सर वगैरह, वो सब डायरेक्ट करंट से चलता है, बैटरी से उसको हम लोग नहीं चलाते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं वर्किंग, उसके पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लिए, वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो करंट मूव करेगा, यानी कि सर करंट मूव करना शुरू किया, ऐसे 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 से आया, यहाँ से ऐसे गया ए बी साइड, फिर सी डी साइड, फिर इस तरह से यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि करंट मूव कर रहा है। ठीक है, अब सर करंट मूव कर रहा है तो ये रोटेट कैसे करेगा वो बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग देख कर रहे हैं कि सबसे पहले जो करंट है सर यहाँ से गया साइड ए बी में, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल के साइड ए बी में जैसे ही करंट गया तो सर इसमें करंट गया तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ रखा हुआ है मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से बना हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी गया, यानी कि एक कॉइल है जिसमें करंट गया, यानी करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। अब जैसे इसमें सर करंट फ्लो किया तो ये रोटेट करेगा। सर कैसे रोटेट करेगा, किस नियम पे, किस सिद्धांत पे ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा हम लोग का फेल्मिंग का लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। कैसे सर, तो फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि तीनों उंगली को, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड के तीनों उंगली को आप, यानी कि जो भी है थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए, उसके बाद ये फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। तो सबसे पहले सर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड सर ये है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ये है तो इस डायरेक्शन में रख दिए मैग्नेट, यानी M1 M2 नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर बनता है सर, तो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि सर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में हो गया। करंट कहा जा रहा है सर, करंट ऊपर है, यानी ये करंट बताता है, करंट ऊपर, करंट ऊपर। सर ये कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, थंब तो अंदर जा रहा है, यानी कि कॉइल जो है इस तरह से, उसको हम लोग कैसे बताते हैं डैडी, मान लेते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, तो अभी करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए बी सी एंड डी। तो सर ए से बी और सी से डी, यानी कि इधर से ऐसे गया और इधर से ऐसे आया। तो जैसे ही हम लोग क्या किए हैं कि इसमें सर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट जा रहा है ऊपर, यानी सर करंट जैसे ही हम लोग ऊपर किए हैं
करंट ऊपर की है, तो देखिए थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी क्वाइल सर अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा क्वाइल जो है ऐसे ये जाएगा अंदर की तरफ। अच्छा सीडी देखिए तो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। सर यही नियम सीडी पर लगा कर पहले बताइए कि ऊपर आएगा कि नहीं। ऐसा लगा कर देखते हैं हम लोग। देखिए सीडी करंट कहाँ आ रहा है, तो सर ऐसे गया ए बी फिर सी से डी आएगा, ए बी सी डी यानी सी से डी आएगा, यानी करंट का डायरेक्शन नीचे है, यानी ये करंट बता रहा है करंट का डायरेक्शन नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सर ऐसे है, ठीक है। तो अच्छा सर करंट का डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, थंब कहाँ है, बाहर, यानी कि ये साइड सर बाहर आएगा, ये साइड बाहर आएगा, यानी कि सर ए बी अंदर गया था, ठीक है ऐसे, यानी करंट कहाँ था, तो करंट ऊपर की तरफ। अच्छा करंट ऊपर की तरफ ऐसे किए तो ये कॉइल कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। यही नियम इस पे लगा है, फेर्मी का लेफ्ट हैंड रूल, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, डायरेक्शन कहाँ है तो नीचे की तरफ। अब थंब किधर जा रहा है सर, बाहर की तरफ, यानी सीडी आएगा बाहर की तरफ, क्वाइल किया रोटेट। अब जैसे ही यहाँ हाफ रोटेशन हो जा रहा है तो यहाँ देख रहे हैं कि बीच में गैप है, तो बीच में गैप है सर, तो यहाँ पे सर करंट का जो कंटिन्यूटी था, सप्लाई था, वो तो टूट गया, वो तो टूट गया। हम लोग देखते क्या है कि फैन को जैसे ही ऑफ करते हैं फैन बंद नहीं हो जाता है, कुछ देर तक सर 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट 20 सेकेंड 10 सेकेंड तक रोटेट करता है। आप फैन चला रहे होंगे, उसको आप ऑफ कीजिए, क्या तुरंत बंद हो गया, मतलब ऑफ किए स्विच पे बंद, स्विच पे ऑन, ऐसा नहीं होता है। वो मोमेंटम में है, यानी मोशन में है, जैसे उसको बंद करेंगे तो मोमेंटम मेंटेन करेगा, यानी वो कंप्लीट एक बार 2 बार, मतलब वो जितना उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी कि मोमेंटम है, मोमेंटम वाला एनर्जी है उसके पास, ठीक है। तो ये जैसे ही हाफ रोटेशन किया तो यहाँ से कनेक्शन टूट गया, लेकिन इसके अंदर तो एक मोशन था, तो मोशन के कारण क्या होगा कि वो कंप्लीट रिवर्स कर जाएगा। जैसे ही रिवर्स करेगा तो ये CD है सर ए बी की तरफ आ जाएगा। अच्छा CD यहाँ आ गया और ये रिवर्स कर कर इधर गया, रिवर्स कर कर ए बी ऐसे घुमा, तो ये देखिए CD है, ये CD और ये ए बी, ये ए बी अंदर गया, CD इधर आया। अब देखिए ए बी तो यहाँ पे था, ए बी इधर आ गया, ठीक है नीचे था ए बी और सी डी, इस तरह हो गया। अब सर यानी कि ये हो गया सी डी और ये हो गया क्या, ए बी, ए बी। अब सी डी पे सेम वही रूल लगेगा, यानी कि फिर से सर फेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू शॉर्ट इस तरफ, ठीक है डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड थंब्स यानी कि फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, यानी फिर से सी डी जाएगा अंदर और ए बी आएगा बाहर। फिर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि करंट का सप्लाई टूटेगा, लेकिन ये मोमेंटम में है, तो मोमेंटम में रहने के कारण ये यहाँ रुकेगा नहीं, थोड़ा सा इसके पास फोर्स है, मतलब कि मोमेंटम वाला एनर्जी है, वो इसको आगे ले जाएगा, पुश करेगा। पुश जैसे ही करेगा तो फिर यहाँ से कार्बन ब्रश उसको टच करेगा, यानी कार्बन ब्रश से क्या, यहाँ कार्बन ब्रश इसीलिए दिया गया है कि तार जो है, वायर जो है वो ट्विस्टिंग ना हो जाए, आपस में घूम के टूट ना जाए, शॉर्ट ना लग जाए। ये सिर्फ इसे टच है, यानी कि यहीं तक सर घूम रहा है, ये यहीं तक मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है, जैसे ही बीच में आ रहा तो कनेक्शन टूट गया। जब कनेक्शन टूटा तो मोमेंटम में था, वो आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा फिर से कार्बन ब्रश क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, कार्बन ब्रश कनेक्ट हो गया, फिर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, सीडी पे जाएगा, सीडी अंदर जाएगा, फिर ए बी बाहर आएगा, फिर ए बी सी डी की जगह पर आएगा और सी डी ए बी की जगह पर जाएगा। इस तरह से हर एक हाफ रोटेशन के बाद कंटिन्यूटी टूटता है, यानी सप्लाई ऑफ करंट टूटता है और फिर कंप्लीट होता है, फिर कंप्लीट होता है। तो खैर मोमेंटम के कारण ये क्या करता है कि कंप्लीट ये रोटेट करता है, कंप्लीट रोटेट करता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी में फोर्स लगा, अंदर गया, सी डी में फोर्स लगा, बाहर आया। अब ए बी की जगह पर आ गया सी डी और सी डी की जगह पर गया ए बी। अब सर सी डी पे फोर्स लगेगा, वो अंदर जाएगा और ए बी बाहर आएगा, फिर ए बी अपने स्थान पर आ जाएगा, सी डी अपने स्थान पर जाएगा। और ये कंटिन्यूटी, मतलब कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस होते रहता है, कंटिन्यूटी ये मेंटेन करता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है और ये कॉइल क्या करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा तब तक जब तक कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। अब इसी से देखिए बीच में जो रॉड दिया गया, आप मोटर देखे होंगे दुकान में या फिर घर पे या फिर कहीं भी, तो देखे होंगे कि बीच में एक रॉड लगा हुआ रहता है, रॉड, उसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट या फिर हम लोग आयरन रॉड ही कहते हैं। इस आयरन रॉड से जिस चीज को हम लोग कनेक्ट करेंगे उसको भी रोटेट करेगा, यानी कि सर इससे अपना पंप सेट कनेक्ट, सॉरी इससे नहीं, ये जो आयरन रॉड दिखाया गया है
इससे आप क्या कीजिए ना सर, पंप सेट को कनेक्ट कर दीजिए, यानी जिसको हम लोग मोटर कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। और वो क्या करेगा कि पानी सर नीचे से ऊपर पुश करेगा या फिर खींचेगा, जो भी करेगा पानी खींचेगा। तो इससे हमको जिसको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही सर रोटेट कर रहा है तो इसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी होता है, जो भी इससे कनेक्ट करते हैं उसको भी रोटेट करता है। जैसे आप जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर में हैंडल मारने के बाद वो जो रॉड जो रहता है इसमें हैंडल फंसाकर हम लोग उसको रोटेट करते हैं, वो हैंडल हमेशा वो जो मतलब रॉड है वो हमेशा रोटेट करता रहता है और बहुत तेजी से रोटेट करता है। उससे किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट कर दीजिएगा वो भी रोटेट करेगा। जैसे कि गांव क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर से ही या फिर फीडर से ही उसको क्या करते हैं हम लोग खेत की सिंचाई करते हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पंप सेट को कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो पंप सेट क्या होता है उसके साथ रोटेट करता है। अब पंप सेट रोटेट करता है तो वो पानी देने लगता है, यानी कि पानी को खींचता है फिर बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो साफ है ना ये रॉड, इसको हम लोग कहते हैं साफ। इसी से हम लोग किसी को कनेक्ट कर देते हैं, वो क्या करता है कि अपने रोटेट कर, ये क्या करेगा कि अपने रोटेट करेगा, उससे जिसको कनेक्ट करेंगे उसको भी रोटेट कराए। जिसमें जनरेटर देखते हैं, मोटर वगैरह जो घर में हम लोग वाटर मोटर लगाते हैं, पंप सेट वगैरह लगाते हैं, वो सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये बीच वाला रॉड टोटल मोटर में होता है, सभी मोटर में होता है। आप ग्राइंडर देखे होंगे, मिक्सर देखे होंगे, क्या करते हैं कि सर मिक्सर इस तरह से इसमें बहुत सारा छोटा छोटा व्हील लगा देते हैं। अब ये रोटेट करता है, उसमें किसी चीज़ को डाल दिए, वो सब इतना प्रेशर से इतना तेजी से वो रोटेट करता है, इतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होता है कि उसमें जो भी हम लोग डालते हैं सबको वो क्या कर देता है, ग्राइंड करता है, पीस देता है। ठीक है, जो भी मसाला उसमें डाले सर सबको पीस दिया, यानी कि सब उसमें कुछ डाल दिए, नींबू वगैरह या फिर कुछ भी मतलब जूस बनाने के लिए सबको पेड़ उड़ के सबको ग्राइंड करके पीस के जूस बना दिया। यानी कि इतना तेज से आप जो देख रहे हैं मिक्सर में जो बीच में रहता है, जो व्हील घूम रहा है, एक्चुअली में वही क्या है, तो वही साथ है सर बीच का रॉड। ठीक है, उसके साथ क्या करता है, रोटेट करता है। उसी को तो रोटेट कराने के लिए हम लोग इतना सारा फंक्शन करते हैं। वही रोटेट करेगा तो किसी भी काम को कराएंगे, या तो पंप सेट घुमाइए या फिर ग्राइंडर घुमाइए या फिर वॉशिंग मशीन को घुमाइए, जिसको घुमाना घुमाइए जिससे आपको काम है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं डीसी मोटर को। दो गो उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है एबीसीडी, उसमें दो गो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है, सिर्फ कार्बन ब्रश अटैच रहता है, कनेक्ट यानी ज्वाइंट नहीं रहता है। और ये जो कम्यूटेटर है इससे कनेक्ट रहता है, किससे, ज्वाइंट रहता है कॉइल से। अब कम्यूटेटर का काम क्या है, तो करंट को रिवर्स करेगा, यानी कि जैसे ही सर एबी बाहर गया था, सीडी इधर आया था, तो सीडी एबी की जगह पर गया था। तो अब कार्बन ब्रश पी से अभी जो कम्यूटेटर एक्स था वो किससे ज्वाइंट हो जाएगा, तो एक्स तो सर घूम कर आएगा सर यहाँ पे और वाई आ जाएगा यहाँ पे, यानी एक्स यहाँ आ जाएगा और वाई यहाँ आ जाएगा। तो पी कार्बन ब्रश से वाई कनेक्ट हो जाएगा और क्यू कार्बन ब्रश से एक्स कनेक्ट हो जाएगा। तो पी और क्यू ये सब फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है एबीसीडी कम्यूटेटर के साथ। अब जैसे ही ये रोटेट कर रहा है तो एबीसीडी की जगह पर जा रहा है, सीडी एबी की जगह पर आ रहा है। हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है कि कंटिन्यूटी टूटता है, लेकिन मोमेंटम के कारण वो कंप्लीट मूव करता है। कंप्लीट मूव करने के बाद जैसे ही ये इसके पास जाता है और ये मूव कर इसके पास आता है, फिर से कंटिन्यूटी मतलब हो जाता है, बन जाता है, यानी फिर से करंट जाने लगा, फिर से वही फंक्शन, यानी फिर से अब सीडी पे फोर्स लगेगा, सीडी अंदर जाएगा, एबी पे फोर्स लगेगा, एबी बाहर आएगा। कैसे सर, तो सर अभी बता दिए किससे, फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से। एबी पे लगाते हैं अंदर जाता है, सीडी पे लगाते हैं बाहर आता है, सीडी यहाँ आया, फिर से उस पे लगाएंगे वो अंदर जाएगा, फिर एबी यहाँ आता है उसको लगाए वो बाहर आया, और ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी भी वर्किंग इंस्ट्रूमेंट जो इससे अटैच किए हुए हैं शाफ्ट से, ये रॉड जो बीच में लगा हुआ रहता है उससे वो फंक्शन करते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल, डिफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन देख लिए, वर्किंग के लिए जगह नहीं था, वर्किंग आपको हम समझा चुके हैं, समझा दिए, उसको आप खुद से लिखिएगा। प्रिंसिपल क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, फोर्स के कारण वो कंडक्टर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। यहाँ कंडक्टर के रूप में क्या है सर, यहाँ कंडक्टर के रूप में रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।